हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में सीखेंगे कि वेबसाइट को कॉपी कैसे करना है, यानी रिप कैसे करना है। फ्रेंड्स, लास्ट के एपिसोड में मैंने बताया था कि आप किसी भी वेबसाइट को या फिर किसी भी स्लाइडर को, जैसे आपको ये स्लाइडर पसंद है, इसको अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है तो सबसे पहले इसको कैसे सेव करेंगे। तो राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं, मैंने बताया था इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और वहाँ पे सोर्स फाइल ढूंढेंगे और वहाँ से हम इसको सेव कर सकते हैं। बट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो सॉफ्टवेयर है एस टी ट्रैक से कैसे वेबसाइट को कॉपी करें। तो देखिए यहाँ पे सोर्स फाइल आ गई है। लास्ट एपिसोड अगर आपने ना देखा हो तो आप देखिए कैसे क्या हमने ये कंप्लीट वेबसाइट अब कैसे सेव करवा सकते हैं। तो आज हमें जो सीखना है एस टी ट्रैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। तो आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे एस टी ट्रैक, वैसे फर्स्ट ऑप्शन पे ये आ जाएगा sttrack.com। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे देन आपका ये ओपन होके आ जाएगी ये विंडो, और यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे देन आपकी विंडो ऐसे ओपन हो जाएगी। तो अब आपको जैसे जो सिस्टम है जो आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 10 है, उसी हिसाब से आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे हमारा विंडोज़ 10 में यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद में जस्ट हमारा यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है और इसको हम रन कराएंगे। राइट क्लिक करते हैं इस पे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर पाते हैं। यस, थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में। यस फ्रेंड्स, ये इंस्टॉल हो चुका है। सो यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है तो ओके, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम देंगे। जैसे कि हम क्या करना है, स्लाइडर कॉपी करने जा रहे हैं तो स्लाइडर देंगे, या फिर हम यहाँ पे ये अपनी वेबसाइट भी पूरी रिप कर सकते हैं। बट नेट काफ़ी स्लो है और ये टाइम लेगा, तो इस वजह से वेबसाइट नहीं रिप कर रहे हैं कि ये हम स्लाइडर कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ये रिप कर रहे हैं और इसको सेव करवा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसका जो लिंक है ये कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद में जो हमारा सॉफ्टवेयर रन हुआ है यहाँ पे आएंगे और स्लाइडर इसको दे दिया, स्लाइडर अंडरस्कोर न्यू, इस नाम से इसका नाम दे दिया प्रोजेक्ट का। और ये सेव कहाँ पे होना है, यहाँ से इसकी डेस्टिनेशन से हम सेलेक्ट करेंगे। हमें इसको सेव करना है डेस्कटॉप पे। ओके, देन ओके, हमारा डेस्कटॉप पे ये स्लाइडर न्यू नाम से सेव होगा जाके। देन नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम जो भी हमारा यूआरएल है वो पेस्ट करेंगे और देन नेक्स्ट करेंगे, देन फिनिश। और फ्रेंड्स, इस तरीके से ये क्या बता रहा है, डिलीट एम्प्टी प्रोजेक्ट यूज़र। ओके, सो हमारा जो कॉपी सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से इसको फिनिश कर देते हैं। और यहाँ से आप डेस्कटॉप पे देखते हैं आके कि जो हमने सेव किया है वो सेव हुआ है या नहीं। तो ये देखिए, ये बहुत सारी फाइलें सेव हो गई, इनको हटा डिलीट कर देते हैं। और यस, ये भी डिलीट कर दे। और स्लाइडर न्यू नाम का ये देखिए फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका स्लाइडर सेव हो चुका होगा। यहाँ पे रन करेंगे इसको, तो ये देखिए आपकी जो फाइल है वो रिप हो चुकी है। बट यहाँ पे जो ये फोल्डर है इसमें आएंगे, और जो आपका मेन आपका जो स्लाइडर है वो कहाँ पे सेव हुआ, जाके इसके अंदर आएंगे और ये /coding.com के अंदर जाएंगे, फिर डेमोज के अंदर ये आपका जो मेन है वो यहाँ पे सेव हुआ। आप यहाँ पे देखेंगे सारी इमेजेस आपकी मिल जाएंगी और आपकी CSS भी यहाँ पे है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, कट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी ऐसे फाइल हो जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको मेन चीज़ निकालनी है, यानी कि आपकी जो मेन फाइल होगी वो कहाँ पे पड़ी होगी, www डॉट जो भी वेबसाइट का नाम होगा जो भी आप रिप कर रहे होंगे उसका एक फोल्डर बन जाता है, वहाँ पे सेव हो जाएगी। और इसको आप कहीं पे भी इसको पेस्ट करवा लेंगे, और ये हमारा पेस्ट हो चुका है। और इसको हम रन करा के देख लेंगे।
सो ये रेडी हो चुका है। और ऐसे करके आप कोई भी वेबसाइट को रिप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं डीके वेबटेक करनी है, इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके लिए फिर से हमें क्या करना होगा, रन करना होगा इसको। ये मेरी वर्डप्रेस है फ्रेंड्स, ये वर्डप्रेस साइट है और इसको मैं रिप करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट डीके वेबटेक, ओके डेस्कटॉप पे हमें जाना है। ओके नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश। सो फ्रेंड्स ये भी ट्रिप हो चुकी है, इसको फिनिश कर देंगे और डेस्कटॉप पे आएंगे तो डीके वेबटेक नाम का फोल्डर होगा। और आप कोशिश करिएगा कि जो सबसे पहले आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए। फ़ोल्डर बनाने के बाद में वहाँ पे इस फ़ोल्डर के अंदर सेव कराइए, क्योंकि इसमें बहुत सारी फाइलें क्रिएट हो जाती हैं तो आप इनको डिलीट कर देंगे। ये देखिए बहुत सारी अनगिनत फाइलें जो है वो बन जाती हैं, सो हमें इनको डिलीट करना पड़ता है बार बार। अब क्या करना है आपने, हमारा डीके वेबटेक नाम का फ़ोल्डर कहाँ पे है, ये देखिए हमारा डीके वेबटेक नाम का फ़ोल्डर, इसको जस्ट इधर लाएंगे। और अब देखिए डीके वेबटेक नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक और dkwebtech.com फ़ोल्डर है, तो सारी फाइलें आपकी इसी में सेव हुई हैं। और ये वर्डप्रेस साइट थी, इसी वजह से देखिए जितने भी पेजेस बने होंगे सबको अलग अलग ये कॉपी कर देता है। और जो आपकी वर्डप्रेस थी वो HTML में हो गई है, और ये काफ़ी देखा जाए तो अच्छी बात है। और इसको रन करा के देखेंगे हम। तो ये देखिए आपकी पूरी वर्डप्रेस साइट को HTML में कन्वर्ट कर दिया है इसने। और अब क्या करेंगे, जो भी आपकी जो कॉपी हुई है ये आप सिर्फ इसको इतना कट करेंगे, बाकी की फाइल आपके लिए बेकार हैं, उनको मत छूइएगा। इतना आप कट करके अलग से बना लेंगे, यानी कि आपकी जो मेन थीम है वो ये है। तो ये देखिए कितना इजी है, आपने वर्डप्रेस को भी इजीली कॉपी कर लिया, ठीक है, HTML में कन्वर्ट भी हो गया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।